भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उस सर्जिकल स्ट्राइक में उरी का बदला लिया गया था। उरी में आतंकवादी हमले हुए थे जिसमें कई जवान हमारे शहीद हो गए। फिर से एक बार पुलवामा में आतंकवादियों ने हमारे जवानों को हमला किया और 40 जवान शहीद हो गए। इसका भी बदला ले लिया गया। कहा जा रहा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक 2 था। भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर वहाँ 1000 किलो बम गिराया और आतंकवादी जैश मोहम्मद के कई आतंकियों को ढेर कर दिया। साथ ही साथ उनके कमांडर को भी मार दिया। कहा जाता है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। वहीं बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। बिहार में एनडीए की रैली का निमंत्रण देकर, जहां एनडीए की रैली 3 तारीख को आगामी प्रस्तावित है, वहीं महागठबंधन में इस रैली को लेकर बेचैनी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रैली बीजेपी की रैली नहीं है, ये एनडीए की रैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली को एनडीए की रैली बना दिया है, जिसकी वजह से जेडीयू और एलजेपी भी इसमें अपने शक्ति को लगातार पिरो रहे हैं। मगर यही बात की जाए तो महागठबंधन में ये एकता नहीं दिख रही है। जहां कांग्रेस ने अलग हटकर रैली की, अपने शक्ति प्रदर्शन किया और एक तरह से कहा जाए कि आरजेडी और महागठबंधन के बाकी सदस्यों के ऊपर एक प्रेशर पॉलिटिक्स किया, जिसके कारण कई अपने ही सदस्यों ने, महागठबंधन कई दलों ने खुद ही कह दिया कि कांग्रेस की रैली फ्लॉप हो गई। हालांकि कांग्रेस की रैली एक पार्टी की रैली थी, मगर एनडीए की रैली ये एक महागठबंधन की रैली है, यानी कि एनडीए गठबंधन की। अब बात करें कि मैं कैसे कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है, तो वो ऐसे हुआ है। नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के माध्यम से पटना में जिस जोर शोर से एलजेपी और जेडीयू को अपनी रैली में स्पेस दिया है, जिस तरह से मंच पर जगह देने जा रहे हैं और जिस तरह से इस रैली का नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के साथ साथ सामने ला रहे जनता के, एक बात स्पष्ट है कि पुराने साथी वीआईपी, सन ऑफ मलाह, हम यानी जीतन राम मांझी, इसके अलावा रालोसपा यानी उपेंद्र कुशवाहा, इन सभी को कहीं ना कहीं बेचैनी जरूर हो गई होगी, बेचैनी हो भी गई है। हम के जीतन राम मांझी ने खुले मंच से ही पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अग्रेसिव रुख अख्तियार किया है, उसकी बड़ाई की है। कुशवाहा ने भी एक तरह से महागठबंधन में प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। कल से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं, ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं जिनका इशारा कहीं और है मगर लिखा कहीं और जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं महागठबंधन से खफा हैं। वहीं बात की जाए तो नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान के रात भर में होश उड़ गए थे, वैसे ही कहीं ना कहीं महागठबंधन के ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। अब हम बताते हैं आपको कि महागठबंधन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक का महागठबंधन में क्या असर पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत पहले करते हैं सीपीआई से। सीपीआई कहीं ना कहीं महागठबंधन में पहले से ही एक सीट को लेकर अड़ी हुई है। बेगूसराय से वो चुनाव लड़ना चाहती है और बेगूसराय से कन्हैया को वो फील्ड कर रही है, मगर बेगूसराय पहले से ही कांग्रेस ने अपना दावा कर दिया है। कांग्रेस की वर्तमान बेगूसराय की विधायिका अमिता भूषण वहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं सांसद का, और इसीलिए इस सीट पर पेंच फंसा हुआ है। ये बात रही सीपीआई की। आगे बढ़ते हैं, एक और छोटे सदस्य की बात करते हैं, वीआईपी, जो पार्टी कुछ दिन पहले बनी है और जिस पार्टी में अभी मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि दरभंगा से वो चुनाव लड़ेंगे, मगर फिर से एक बार दरभंगा से कीर्ति आजाद चुनाव लड़ना चाहते हैं और कीर्ति आजाद को कांग्रेस ने फील्ड किया है। कुछ दिनों पहले कीर्ति आजाद भाजपा में थे और लगातार वहां से सांसद रहे हैं, तो एक बात तो स्पष्ट है, कीर्ति आजाद पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब सन ऑफ मलाह को ही पीछे हटना पड़ेगा। ऐसे में सन ऑफ मलाह के पास ऑप्शन नहीं बचता है। सन ऑफ मलाह के पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो वो अपनी सीट छोड़ दें या फिर एनडीए में घर वापसी कर लें। अब देखना है कि ये क्या करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सदस्य। ये भी छोटे सदस्य हैं मगर खुद को छोटा मानते नहीं हैं। पिछली बार राजग गठबंधन में ये चुनाव लड़े थे, 22 सीटों पर चुनाव लड़े थे और एक ही सीट जीते थे। एक सीट वो भी इसलिए जीत गए क्योंकि 2 जगहों से खुद चुनाव लड़े थे। जी, हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी और हम की। हमने जितना उनका कद है उससे ज्यादा हमेशा डिमांड्स रखी हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी के साथ रहे हो या आज लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ। जीतन राम मांझी ने हमेशा बड़ा दांव खेला है, मगर सच यही है कि जीतन राम मांझी की खुद की पार्टी का कोई अस्तित्व ऐसा बिहार में दिख नहीं रहा है। क्योंकि सीटों के लिए उन्हें
कम से कम 12 बार अब तक लालू के पास जाना पड़ा है और कम से कम 22 बार तेजस्वी यादव से अनुनय विनय करना पड़ा है। बीच बीच में वो कांग्रेस को भी लगातार आंखें दिखाते हैं, कहते हैं कि रालोसपा और कांग्रेस से मुझे ज्यादा सीटें चाहिए, मगर विनेबिलिटी क्या है? क्या वो सीटें निकाल सकते हैं? जब विधानसभा में पूरी तरह से गिर गए थे तो क्या वो लोकसभा में सीटें निकाल सकते हैं? अगर बात की जाए तो मांझी भी 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी गठबंधन में थे, तब महागठबंधन के खिलाफ ये 2 सीटों में से खुद जिसमें ये लड़े थे 1 सीट बचा पाए थे और इनके अलावा जितनी सीटों पर ये चुनाव लड़े थे सारे हार गए थे। तो ये है हम और जीतन राम मांझी की कहानी। जीतन राम मांझी महागठबंधन में सहज नहीं है। कुछ दिनों पहले बीजेपी ने बयान दिया था कि मंच पर 1 सीट हम खाली छोड़ देंगे। अब इस 1 सीट के लिए जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और बाकी घटक दल आपस में लड़ रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर महागठबंधन में जगह नहीं मिलती है, सीटें नहीं मिलती हैं, सम्मान नहीं मिलता है, तो क्यों ना बीजेपी एनडीए में घर वापसी कर ली जाए। अब हम बात करते हैं मांझी के अलावा तीसरे सदस्य की। तीसरा सदस्य यानी इनसे थोड़ी बड़ी पार्टी रालोसपा। रालोसपा ने आज ही ट्वीट करके उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मतलब जिसका जितना वोट बैंक है उसको उतनी सीटें दी जाए। ये एक फॉर्मूला हो सकता है जो महागठबंधन में काम कर जाएगा और इसके तहत तेजस्वी और लालू यादव सीट बांट लेंगे। मगर क्या कांग्रेस इस बात के लिए तैयार होगी? मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस ऐसे किसी समीकरण के लिए तैयार नहीं होगी। कांग्रेस अपने आप को सभी जमातों की पार्टी मानती है, सभी जातों की पार्टी मानती है, सभी धर्मों की पार्टी मानती है। एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और वो कभी भी समझौता नहीं करेगी। समझौता एक ही हो सकता है कि रालोसपा और हम जिस तरह से प्रेशर बना रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, कहीं ना कहीं कांग्रेस 10 सीटों से कम में मान जाए और उसके बाद जो सीटें बचती हैं इनमें कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्कोर मिल सकता है हम जीतन राम मांझी को और इसके अलावा रालोसपा को। मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। कांग्रेस पीछे नहीं हट रही। कांग्रेस लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। अब कांग्रेस एनडीए में तो नहीं जा सकती है, मगर कांग्रेस एक तीसरे मोर्चे का निर्माण कर सकती है और वो भी हो सकता है क्योंकि अनंत सिंह है, लवली आनंद है, पप्पू यादव है। पप्पू यादव की पार्टी जाप के साथ मिलकर हो सकता है कि कांग्रेस एक थर्ड फ्रंट का निर्माण करे जो एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ हो। वैसे भी कांग्रेस को इस महागठबंधन में कुछ मिल नहीं रहा है। लगातार तेजस्वी यादव ऐसे मंचों पर जाते हैं जहां कांग्रेस को खुद ही बाहर किया हुआ है। यूपी की बात करते हैं, यूपी में कांग्रेस को बाहर करके सपा बसपा ने अपनी सीटें तय कर ली हैं। ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से भी दुखी है क्योंकि जिन सभाओं में कांग्रेस को नहीं बुलाया जाता है वहां भी तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं। तो रालोसपा की बात कर लेते हैं। रालोसपा कहीं ना कहीं महागठबंधन में अब दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसे लगता है कि जब हम सन ऑफ मला और सीपीआई अपनी सीटों के लिए मुखर होकर बोल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बोलूं, हम क्यों नहीं बोले। ऐसे भी रालोसपा लगातार टूट से ग्रसित है। रालोसपा के जितने सदस्य हैं उतनी टिकटें उन्हें मिलती नहीं दिख रही हैं। कई लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में रालोसपा लगातार टूट रही है। कई लोग पार्टी छोड़कर बाहर जा रहे हैं। यही हाल हम का हो रहा है, यही हाल बाकी सभी पार्टियों का हो रहा है। सन ऑफ मला को सीट नहीं मिल रही है, हम जितनी सीटें मांग रही है उतनी मिल नहीं रही है। रालोसपा इन दोनों को देखकर मुखर हो गई है। कांग्रेस लगातार प्रेशर बना रही है सीटों के लिए महागठबंधन पर। और तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी में लगातार विरोध झेल रहे हैं। जहां एक तरफ उनके भाई पैरेलल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहीं वो खुद एक अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जहां वो बिहार की राजनीति छोड़कर नेशनल मंचों पर जा रहे हैं, वहीं तेज प्रताप यादव कुछ ऐसे काम कर दे रहे हैं जिससे पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। रघुवंश प्रसाद की बात की जाए तो रघुवंश प्रसाद लालू यादव के गैर हाजिरी में उन्होंने एक ऐसा समीकरण बनाने का प्रयास किया था, साझा मैंने कॉमन सिंबल की बात की थी, जिस कॉमन सिंबल पर भी हम और आरजेडी ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है। कहा यहां तक यह भी कह दिया कि आपकी राजनीतिक समझ थोड़ी कम है। मतलब एक तरह से भीष्म पितामह रघुवंश प्रसाद को खुद ही महागठबंधन में औकात याद दिलाई जा रही है। ऐसे में महागठबंधन का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिगड़ा हुआ लग रहा है। अगर बात करें नरेंद्र मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक की तो ये पाकिस्तान के बाद नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक बिहार के महागठबंधन पर हो गया है। पाकिस्तान तो पूरी तरह से बेचैन है। अब महागठबंधन का क्या होगा ये तो आने वाली एनडीए की रैली के बाद पता चलेगा, क्योंकि उसके बाद शुरू होगा असली मंथन।
कौन कौन रहेगा महागठबंधन में और किसकी होगी घर वापसी, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कुशवाहा जाएंगे घर या मांझी या फिर सन ऑफ मलाह फिर से एक बार एनडीए की कश्ती का मसाल थाम लेते हैं। देखिएगा, हमारे साथ बने रहिए, न्यूज़ बिहार पर खबरों से जारी रहेगा। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर करना पड़ेगा, शेयर कीजिए, क्योंकि हम हैं बिहार के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।